Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 4.8 कपल को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में 4.9 इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें बताया गया है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, जब तक हम उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स ना लगा दें जो उसकी जो मोशन है या उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेबल है हमारे पास, वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तब ही वो डिस्प्लेस होगा, अदरवाइज वो रेस्ट पे ही रहेगा। एक बॉल है, वो मूव कर रही है, हम उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे उसको स्टॉप करने के लिए, तब ही वो स्टॉप होगी, अदरवाइज वो स्टॉप नहीं होगी। सो ये जो कंडीशन है ये ओबे करती है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टॉपिक की इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक पिक्चर है, इसको हमने एक वॉल के ऊपर हैंग किया हुआ है, एक दीवार के ऊपर हैंग किया हुआ है। पिक्चर का जो वेट है उस पे जो फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है। लेकिन जिससे पिक्चर हैंग है, आई मीन के स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है पिक्चर, तो वो जो स्ट्रिंग है वो पिक्चर के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन की फोर्स लगा रहे हैं, जो उसको नीचे गिरने नहीं दे रहे, नीचे मूव नहीं करवा रहे। सो इन दोनों फोर्सेस का जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो टेंशन की फोर्स है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। अपवर्ड फोर्स जो है और डाउनवर्ड फोर्स है वो इक्वल होगी, ये अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगी, वो हमारे पास क्या होगी? जीरो। क्योंकि अपवर्ड हम क्या लेंगे कि पॉजिटिव फोर्स है और डाउनवर्ड हम क्या लेंगे ये नेगेटिव फोर्स है। ये अगर हम इन दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक और एग्जांपल लें इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, लास्ट एग्जांपल जो हमने पिक्चर की बात की कि पिक्चर रेस्ट पे ही रहेगी, वो ना तो अपवर्ड मूव होगी और ना ही डाउनवर्ड मूव होगी। जो रेस्ट कंडीशन है उस पिक्चर की वही डेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में है। एक बॉडी मूव कर रही है तो वो भी एक इक्विलिब्रियम में है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो भी एक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही है कि अगर एक बॉडी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो तब हम उस बॉडी को कहते हैं वो क्या है? एक इक्विलिब्रियम में है। डेफिनेशन यह है कि एक बॉडी is said to be in equilibrium if no net force act on it। अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना हो रही हो तो हम उसको क्या कहते हैं? वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पिक्चर की एग्जांपल से उम्मीद है कि आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। एक हम और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें इक्विलिब्रियम का अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का एक पीस है हमारे पास, उसको हमने दो स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, और ये इसका जो वेट है वुडन ब्लॉक का, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये वेट है, ये डाउनवर्ड मूव करवा रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, ये इसको अपवर्ड फोर्स लगा रही है, ये F1 और ये F2, ये इसको अपवर्ड फोर्स लगा रही हैं। इन दोनों फोर्सेस का जो डाउनवर्ड है और अपवर्ड है, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये इक्वल फोर्सेस हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये जो है
एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। तो ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे ही रहेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो हमारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट में ही रहेगा। सो यही जो रेस्ट कंडीशन है एक ब्लॉक की, वुडन ब्लॉक की, इसे हम कहते हैं कि ये है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये तो हमें अब बताया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती है, अगर मूव बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो वो स्टॉप करती है। हमें इक्विलिब्रियम को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स दो कंडीशन हैं। अगर एक बॉडी इन दो कंडीशन पे सेटिस्फाई हो जाती है तो हाँ, तब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले जो कंडीशन है उसको डिस्कस करते हैं कि वो ये है कि हमारे पास एक पिक्चर है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में बात की, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करने लगे हैं कि एक पिक्चर है हमारे पास। ये पिक्चर है और हमने एक दीवार के साथ हैंग की हुई है विद स्ट्रिंग, रस्सियों के साथ बांधी हुई है। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, F1 एंड F2, ये इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रही हैं जो इसको नीचे गिरने नहीं दे रहे बल्कि इसको रेस्ट पे रखा हुआ है। ये जो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स है ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड जो है सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन वो अपोजिट है। सो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इस पिक्चर के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर हम इन दोनों को एडअप कर दें डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स को एडअप करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जीरो आएगा। सो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट है, टोटल फोर्स है, वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो यही जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो क्या होगा, वो जीरो होगा, उनका सम क्या होगा, वो जीरो होगा। जैसे कि यहां पे हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया, एक पिक्चर है उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और अपवर्ड फोर्स लग रही है। इन दोनों को अगर हम एडअप करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। सो दैट इज कॉल्ड, हमारी जो पिक्चर है वो रेस्ट पे ही रहेगी। सो अगर ये एक पिक्चर हमारे पास रेस्ट पे है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं होती। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही तब हम कहेंगे वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पे देखिए कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही, तो ये जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के से कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं एक बॉडी के ऊपर वो जीरो हैं। यहां पे तो डियर स्टूडेंट दो ही फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसी बॉडीज भी हैं जिनके ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, 5 फोर्सेस, 6 फोर्सेस, 7 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। अब हम कंडीशन की बात करते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन की ही बात कर रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। सो हम ये सम है, इसको हम यूज करते हैं एक सिंबल से, एक लेटर से यूज करते हैं। इसका मतलब होता है समीशन। इस सिंबल का नेम है सिग्मा और ये यूज होता है समीशन के लिए कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ बॉडीज हैं उनका सम अप करना है तो आप ये सिंबल यूज लगाते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। सो ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये यूज होता है समीशन के लिए। ठीक, तो इससे हमें जाहिर हो रहा है कि जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी
इज जीरो, ये जीरो है, हमने प्रूफ भी कर लिया। अब हमने बात की डियर स्टूडेंट्स फोर्सेस की। हमने जब इसी चैप्टर का जो टॉपिक नंबर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया था, तब हमने ये देखा कि फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है। यहां पे हमने पूरी फोर्स की बात की। ये जो F1 है ये पूरी फोर्स है। अगर इसका x1 कंपोनेंट और y1 कंपोनेंट जो है अगर वो जीरो आ जाता है तो तब हम कहेंगे कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। मेरी बात कहने का मतलब ये कि अगर इन फोर्सेस का F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn, इनका जो एक्स वाई कंपोनेंट है ये भी जीरो आ जाते हैं, तब हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। देखते हैं कैसे। F1 का x कंपोनेंट प्लस F2 का x कंपोनेंट प्लस F3 का x कंपोनेंट प्लस सो ऑन प्लस Fn का x कंपोनेंट, ये भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि ये फोर्सेस जीरो के इक्वल हो रही हैं तो इनके कंपोनेंट्स भी जीरो के इक्वल होंगे। तो इसका अगर हम समीशन यूज करें, सिग्मा यूज करें, तो हम इस तरह कुछ आएगा Fx is equal to 0. Sum of all the forces of x component is also equal to 0. y component की बात करते हैं, F1y, F1 का y component, F1 का y component प्लस F2 का y component प्लस F3 का y component प्लस सो ऑन Fn का y component and is also equal to 0. So यहां पे हम सिग्मा यूज करते हैं, समीशन यूज करते हैं। So Fy 0. This is also called component of x and component of y is 0. That is called first condition of equilibrium. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका जो सम है वो जीरो होगा, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। हमने क्या इस लेक्चर में देखा कि इक्विलिब्रियम जो है उसके ऊपर, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, अगर वो मूव करती है तो वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर एक रेस्ट में है तो वो भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हमें रेस्ट को मोशन में लाने के लिए और मोशन को रेस्ट में लाने के लिए फोर्स रिक्वायर होनी चाहिए। लेकिन यहां पे फोर्स का कंसेप्ट नहीं है। यहां पे हमने बात ये करनी है कि अगर एक बॉडी फ्रीली मूव कर रही है तो वो भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। मतलब ये मेरी बात का कि अगर एक बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अभी हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखा, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पेश आई। डियर स्टूडेंट्स, हमने अगेन एक ब्लॉक को लेट करना है, वुडन ब्लॉक को लेट करना है, उसके ऊपर हमने फोर्सेस लगानी है और फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। लेट्स सी कि ये फोर्सेस हैं, एक फोर्स यहां पे लग रही है F1 फोर्स, एक फोर्स यहां पे लग रही है F2 फोर्स। इनकी जो डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट्स वो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये किसको सेटिस्फाई करेगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी फोर्स, ये फोर्सेस की अगर हम पोजीशन को चेंज करते हैं, अगर हम ये जो F1 फोर्स है, ये जो F1 फोर्स है इसकी पोजीशन को यहां पे ले आते हैं, और ये जो F2 फोर्स है इसकी पोजीशन को हम यहां पे ले आते हैं, इनकी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं, तो फिर क्या इफेक्ट होगा, यहां पे
डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे पोजीशन को चेंज किया तो इनका सम का जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगी, वो भी जीरो आएगी क्योंकि डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है। सो ये किसको सेटिस्फाई करेगी? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने पोजीशन तो चेंज कर ली और ये बॉडी यहां पे देखें कि यहां पे रेस्ट पे नहीं रहेगी बल्कि रोटेट करेगी। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा क्योंकि पोजीशन ऑफ फोर्सेस चेंज हुई, एक कॉर्नर पे लग रही है और एक दूसरे कॉर्नर पे लग रही है। यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो टॉर्क जो दरअसल है ये मेन फैक्टर है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, कि अगर एक बॉडी के ऊपर जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अगर उनका सम अप जीरो होगा तभी हम कहेंगे कि हमारे पास जो फोर्स है, जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इन एक बॉडी में जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो भी जीरो हो तब हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है? रेस्ट पे है, सॉरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहां पे देखते हैं कि यहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, सो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 सो ऑन टॉर्क n इज इक्वल टू 0। सो समीशन हमने यूज किया, टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये हमने समीशन को अभी डिस्कस कर लिया कि क्या होता है। इसका मतलब टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 का मतलब ये है कि एक बॉडी में एक से ज्यादा भी अगर टॉर्क प्रोड्यूस होंगे तो उनका सम अप अगर जीरो होगा, उनका समीशन जीरो होगा, तब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया इक्विलिब्रियम को, कि अगर एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही तब हम कहेंगे कि वो हमारी बॉडी क्या है? रेस्ट में है, सॉरी इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस कर लिया, फिर हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये था कि टोटल फोर्स जो एक बॉडी पे लग रही हैं उनका सम अप लेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा रिजल्टेंट। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये है कि अगर एक बॉडी के ऊपर जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा अगर वो जीरो है, फिर हम कहेंगे कि हमारी एक बॉडी रेस्ट में है, सॉरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।